हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने क्लास 10th में आईटी सब्जेक्ट लिया है। आज हम बात करने जा रहे हैं बेस सॉफ्टवेयर के बारे में, यानी बेस सॉफ्टवेयर में विजार्ड के थ्रू किस तरह से टेबल को क्रिएट किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। यहाँ टाइप करते हैं बेस और लिब्रे ऑफिस बेस को ओपन करते हैं। जैसे ही आप बेस को ओपन करते हैं देन पहला जो स्क्रीन आता है, यानी पहला जो डायलॉग बॉक्स आता है उसमें आपसे पूछा जाता है डेटाबेस के बारे में। यानी अगर आप डेटाबेस नया क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए पहला ऑप्शन आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। ठीक है, क्योंकि जब भी आप टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाने से पहले आपको डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। या अगर आपके पास पहले से कोई डेटाबेस अवेलेबल है तो आप ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पास मेरे पास कोई डेटाबेस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ क्रिएट वाले पे क्लिक करता हूँ। देन इसके बाद नेक्स्ट बटन अवेलेबल है, नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे देन आपके सामने यहाँ पास आता है डिसाइड हाउ टू प्रोसीड आफ्टर सेविंग द डेटाबेस। यहाँ पास एक तरह से रजिस्ट्रेशन की बात होती है कि डू यू वांट द विजार्ड टू रजिस्टर द डेटाबेस इन लिब्रे ऑफिस। तो इसको बाय डिफॉल्ट आपको छोड़ देना है। ठीक है, यस पे क्लिक रहेगा बाय डिफॉल्ट। उसके बाद आपको फिनिश बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फिनिश बटन पे क्लिक करते हैं देन आपके सामने एक सेव एज का डायलॉग बॉक्स आता है जहां पास आपको फाइल सेव करने के लिए लोकेशन और फाइल का नाम देना होता है। चलिए हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। तो डेस्कटॉप पे लोकेशन हमने सेट कर लिया। डेटाबेस का जो नाम है मैं दे देता हूँ, डेटाबेस का नाम यहाँ पास न्यू डीबी करके मैं दे देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। ठीक है, सेव करने के बाद ये आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाता है। यानी लिब्रे ऑफिस जो है उसका जो बेस सॉफ्टवेयर है उसका ये पूरा इंटरफेस यानी पूरा जो कंपोनेंट है आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जनरली जो आपको पढ़ना है यानी क्लास 10th के जो स्टूडेंट है जिनके सिलेबस में जो दिया हुआ है वो डेटाबेस के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म और रिपोर्ट। इन्हीं पे उनको वर्क करना है। जैसे पहला जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है डेटाबेस में टेबल्स का, तो टेबल के जस्ट बगल में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पास टास्क करके ऑप्शन दिख रहा है। टास्क वाले में पहला जो ऑप्शन है वो है क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, यूज़ विजार्ड टू क्रिएट टेबल और क्रिएट व्यू। इस तरह से जितने भी डेटाबेस यहाँ इस साइड में लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है जैसे क्वेरीज है, क्वेरीज के भी टास्क दिए हुए हैं, फॉर्म के भी टास्क दिए हुए हैं और रिपोर्ट के भी टास्क दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टेबल को समझते हैं। जैसे आज का जो वीडियो है वो टेबल ही बनाना है विजार्ड के थ्रू, तो टेबल पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पास यूज़ विजार्ड टू क्रिएट टेबल, इस ऑप्शन पे चलते हैं। जनरली इसके जो क्वेश्चन हैं बोर्ड में कई बार आते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार सिलेबस जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है। चेंज होने का मतलब है कि एसक्यूएल के जो कमांड्स थे उसका जो पोर्शन है वो मिनिमाइज कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। यानी हो सकता है कि जो कमांड अब तक आते थे बोर्ड में वो शायद न आए, लेकिन इस तरह के जो ऑप्शंस हैं यानी विजार्ड के थ्रू किस तरह से टेबल बनाते हैं या क्वेरीज कैसे चलाते हैं, ये ऑप्शंस आ सकते हैं। तो ये जो है बोर्ड के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं इस ऑप्शन पे। यहाँ पास आपको क्लिक करना है यूज़ विजार्ड टू क्रिएट टेबल। जैसे ही आप उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं देन एक और डायलॉग बॉक्स आपके सामने आता है टेबल विजार्ड का। यहाँ पास कैटेगरी दी गई है बिजनेस और पर्सनल का। देखिए विजार्ड का पर्पज़ क्या होता है, विजार्ड का पर्पज़ यह है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, आप जल्दी से कोई काम को कंप्लीट करना चाहते हैं। जैसे कि हम बात करें टेबल की, तो टेबल विजार्ड का पर्पज़ ये है कि आपके पास समय नहीं है कि हम टेबल का नाम दें और टेबल के अकॉर्डिंग उसमें कॉलम सेलेक्ट करें, फिर उसके डेटा टाइप को सेलेक्ट करें, फिर उसके साइज को सेलेक्ट करें। तो सबसे बेटर तरीका ये होता है कि आप सीधे विजार्ड का यूज़ कीजिए। यहाँ पास आपको बहुत सारे कैटेगरी जैसे दिया हुआ है बिजनेस रिलेटेड बहुत सारे टेबल मिल जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है सिंपल टेबल्स, इस ऑप्शन पर जाएगा तो बहुत सारे टेबल्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जस्ट बगल में जो दूसरी कैटेगरी दी गई है वो पर्सनल की है, यहाँ पास भी बहुत सारे सैंपल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको क्विकली अगर कोई टेबल बनाना है तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है विजार्ड। ठीक है, चलिए बिजनेस पे क्लिक करते हैं और अपने अकॉर्डिंग कोई भी हम एक टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पास एक एम्प्लॉय करके टेबल है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप टेबल को सेलेक्ट करेंगे ना सैंपल टेबल को, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ फील्ड्स आ जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अवेलेबल फील्ड्स, इतने सारे फील्ड्स हैं। अगर आपको लगता है किसी फील्ड की ज़रूरत है तो जो फील्ड आपको चाहिए वो फील्ड यहाँ क्लिक कीजिए। देन ये जो एरो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है राइट साइड में, ये इस पर क्लिक कर दिएगा। देखिए सिटी यहाँ ऐड हो गया। सेकेंड, इसके बाद और जो कॉलम है मान लीजिए सैलरी वाला ऐड करना चाहते हैं देन ऐड कर लीजिए। और जो कॉलम आप यहाँ ऐड करना चाहते हैं एक बार देख लीजिए। फर्स्ट नेम जैसे है तो उसे भी ऐड कर लीजिए। एम्प्लॉय आईडी ऐड करना चाहते हैं इसे ऐड कर लीजिए।
तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कौन कौन से कॉलम की आपकी ज़रूरत है, कौन कौन से फील्ड आपको चाहिए, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे मोबाइल नंबर हो गया, ये ऐड कर सकते हैं। ये जस्ट इसके जो नीचे एक बटन आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पास जितने भी फील्ड अवेलेबल है सारे फील्ड आपके यहाँ पास ऐड हो जाएंगे, यानी सारे एक बार में सेलेक्ट हो जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पास आपने फील्ड लिया, अगर आपको लगता है कि फील्ड हमको नहीं चाहिए, हटाना है, तो वापस इसी पे आपको क्लिक करना है। सिटी पे जैसे हमने क्लिक किया, अब देखिए इधर एक एरो बना हुआ है जो कि लेफ्ट साइड में जा रहा है, यानी इधर से अगर इधर मूव करना है, हटाना है, तो आप फिर इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे चलिए मैं इस पर क्लिक करके बताता हूँ। देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, नहीं वापस यहाँ से हट गया, यानी जो सेलेक्टेड फील्ड है वो इस साइड आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, मान लीजिए पहला जो कॉलम है वो आप फर्स्ट नेम रखना चाहते हैं या एम्प्लॉय आईडी रखना चाहते हैं। सपोज मैं एम्प्लॉय आईडी रखना चाहता हूं, तो मैं पहले एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करूंगा। देन यहाँ पास देखिए आपको टॉप और बॉटम एरो दिख रहे हैं, ये टॉप पे क्लिक करके आप एम्प्लॉय आईडी को टॉप में ले जाइए। उसके बाद अगर हम फर्स्ट नेम चाहते हैं उसके बाद देन इसको ले जाइए, उसके बाद सैलरी, मोबाइल नंबर, देन सैलरी। इस तरह से आप फील्ड के जो ऑर्डर को अरेंज कर सकते हैं। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा इजिली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पास देखिए सेट फील्ड टाइप्स एंड फॉर्मेट। यहाँ पास आपको फील्ड के टाइप और फॉर्मेट सेलेक्ट करने हैं। जैसे कि पहला यहाँ पास एम्प्लॉय आईडी पहले से सेलेक्ट है। अगर आपको लगता है एम्प्लॉय आईडी की जगह एम्प्लॉय आईडी की जगह कुछ नाम चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ बैक स्पेस जैसे मैं क्लिक करूँगा ये डिलीट हो जाता है। आप यहाँ से मैनुअली चेंज कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी फील्ड का नाम रखना चाहते हैं। इसके अलावा फील्ड का टाइप देखिए, आप देख लीजिए कि इसमें किस तरह के रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे। इंटीजर होगा, वेरकेयर होगा, बहुत सारे डेटा टाइप दिए हुए हैं। तो जो भी आपको डेटा टाइप यूज़ करना है, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा डेटा टाइप के बारे में, तो उसके अकॉर्डिंग आप डेटा टाइप ले लीजिए कि किस कॉलम में किस तरह की वैल्यू स्टोर होगी। उसके बाद ऑटो वैल्यू दिया हुआ है, आप इसको यस नो कर सकते हैं। ठीक है, ऑटो वैल्यू में क्या होता है, वैल्यू जो है अपने आप ऑर्डर में अरेंज होते जाती है, यानी इंसर्ट होते जाती है जब भी आप उसमें ऐड करते हैं। उसके बाद एंट्री रिक्वायर्ड दिया हुआ। एंट्री रिक्वायर्ड का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि एम्प्लॉय आईडी जो कॉलम है इसमें जो रिकॉर्ड इंसर्ट करना अगर आप मैंडेटरी करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं, नहीं कि यूज़र जो है इस फील्ड में रिकॉर्ड जरूर इंसर्ट करे, अगर इंसर्ट ना करे तो सेव ही ना हो डेटाबेस, तो आप यहाँ पास एंट्री रिक्वायर्ड कर सकते हैं, यस। ओके, उसके बाद लेंथ जो है आप देख लीजिए कि ये जो आपने कॉलम लिया है एम्प्लॉय आईडी, उसमें कितने रेंज तक की वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लेंथ ले सकते हैं, उसका साइज ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से सारे कॉलम का आप सेट कर लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ चलते हैं नेक्स्ट बटन पे। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पास देखिए सेट प्राइमरी की का एक ऑप्शन आता है। यहाँ पास आप चाहें तो अपने किसी भी फील्ड पे यानी किसी भी कॉलम पे एक प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। यहाँ पास लिखा हुआ है क्रिएट प्राइमरी की और ऑटोमेटिकली दिया हुआ ऐड अ प्राइमरी की। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बेस सॉफ्टवेयर होता है वो अलग से एक कॉलम आपके लिए सेट कर देता है प्राइमरी की के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो फील्ड है उसी का यूज़ करें प्राइमरी की बनाने के लिए, तो आप ये वाला ऑप्शन क्लिक कीजिए। देन इसमें से जो फील्ड आपको चाहिए, जैसे एम्प्लॉय आईडी को हम प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो एम्प्लॉय आईडी को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर हम चाहते हैं ऑटो वैल्यू यानी वैल्यू अपने आप ऐड होते जाए उसमें, तो ऑटो वैल्यू कर देंगे। अगर आपके पास पहले से एम्प्लॉय आईडी जनरेट है तो आप उस आईडी के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लीजिएगा और यहाँ पास ये प्राइमरी की सेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास देखिए नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है डिफाइन प्राइमरी की एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फील्ड। अगर आपको लगता है कि आपके पास जो टेबल है, सपोज मान के चलिए कि अगर ये एम्प्लॉय आईडी नहीं होता, यानी कोई भी ऐसा कॉलम नहीं होता, यूनिक कॉलम नहीं होता, तब हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम मल्टीपल कॉलम का यूज़ करके एज अ प्राइमरी की सेट कर सकते हैं, जिसको कंपोजिट की जो बोलते हैं। कंपोजिट की यानी जब हम मल्टीपल कॉलम को यूज़ करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास एम्प्लॉय आईडी नहीं है तो हम यहाँ पास फर्स्ट नेम ले लिए और उसका मोबाइल नंबर भी ले लिए, तो यहाँ पास दो कॉलम के बेस पे हमारा प्राइमरी की सेट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसी के बेस पे प्राइमरी की सेट करते हैं, क्योंकि ये तो बहुत इजी है, किसी भी एक कॉलम के बेस पे आपने प्राइमरी की सेट कर दी। यहाँ पास हम लोग 2 या 3 जितने भी कॉलम के बेस पे आप प्राइमरी की बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पास अगर आप टेबल के नाम में चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद जस्ट ये जो फिनिश वाला बटन है उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप फिनिश बटन पे क्लिक करते हैं, देखिए आपके सामने टेबल बन के रेडी हो गया है। चलिए अब इस टेबल में कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। जैसा कि एम्प्लॉय आईडी है, मान लीजिए हमने एम्प्लॉय आईडी 101 दे दिया, फर्स्ट नेम हमने ए दे दिया मान लीजिए, और उसके बाद मोबाइल नंबर 123 हमने ऐड किया, सैलरी 5000 ऐड किया। देन नेक्स्ट एम्प्लॉय आईडी हमने दिया 102,
नेम दे दिया हमने बी, और मोबाइल नंबर 1234 दे दिया। सैलरी हमने दिया 3000। अब यहाँ पास 103 हमने एम्प्लॉय आईडी दिया तीसरे का, और उसके बाद सी नंबर दिया। यहाँ पास हमने एक कंपोजिट की बनाया था, यानी फर्स्ट नेम और मोबाइल नंबर को ऐड करके एक की बनाया था। यानी अगर फर्स्ट नेम, जैसे मान लीजिए फर्स्ट नेम हमने यहाँ पास ए दे दिया और मोबाइल नंबर में चेंजेस कर दिया, मान लीजिए 23 दिया, इस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मोबाइल नंबर और फर्स्ट नेम जो है अगर सेम होता है, यानी ए जो पहला वाला जो रिकॉर्ड है जिसमें फर्स्ट नेम ए दिया है हमने और मोबाइल नंबर 123 दिया है, अगर सेम चीज़ यहाँ भी इंसर्ट करें, ठीक है, यहाँ हमने फिर से मोबाइल फर्स्ट नेम ए दिया और मोबाइल नंबर 123 हमने दिया, और सैलरी हमने दे दिया, जो भी आपको सैलरी देनी है सैलरी दे दिया। अब जैसे ही हम नेक्स्ट रो में जाएंगे तो देखिए यहाँ पास एक एरर मैसेज आ जाएगा। ये देखिए आपके सामने एक एरर मैसेज आ गया, यहाँ पास वायलेशन ऑफ यूनिक कॉन्स्टेंट, ठीक है, यानी यहाँ पास जो रिकॉर्ड है वो डुप्लीकेट हो रहा है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पास हमने कंपोजिट की बनाया था फर्स्ट नेम और मोबाइल नंबर को लेके, इसलिए जब दोनों कॉलम सेम मैच होंगे दोबारा तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होने देगा। टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद जस्ट इसे यहाँ से आप क्लोज करेंगे। जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो ये टेबल को सेव करने के लिए ऑप्शन आएगा, आप यस कर दीजिएगा और ओके। यहाँ पास आपको पहले चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए वो सेव नहीं होगा टेबल आपका। यहाँ पास मैंने मोबाइल नंबर में चेंजेस कर दिया, 1234 कर दिया। अब इस पे क्लोज पे जाते हैं, अब सेव कर लेते हैं, ठीक है, आपका टेबल जो है वो सेव हो चुका है। चलिए बेस, यहाँ पास आपका बेस जो सॉफ्टवेयर है ओपन है, यहाँ पास आप देख सकते हैं एम्प्लॉय नाम का टेबल है, इसके डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा रिकॉर्ड जो है वो आ जाएगा। टेबल में जितने भी रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किए थे वो सब आपको यहाँ से दिखाई देने लगे। आई होप वीडियो आपको कोई तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरह से विजार्ड के थ्रू टेबल को क्रिएट करना है, ठीक है। क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, किस तरह से डिज़ाइन व्यू के थ्रू टेबल क्रिएट करना है, या कमांड के थ्रू, यानी एसक्यूएल के जो कमांड है उसके थ्रू कैसे इसमें बेस सॉफ्टवेयर में टेबल को क्रिएट करेंगे, किस तरह से क्वेरीज चलाएंगे, किस तरह से फॉर्म तैयार करेंगे और किस तरह से लास्ट में रिपोर्ट जनरेट करेंगे। इसके लिए चैनल पर प्लीज़ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी प्लीज़ शेयर कीजिए। धन्यवाद।